हेलो एवरीवन। एम सीआरई में जो एग्जाम में इंस्ट्रक्शंस हैं जो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है, तो उनके लिए है। तो फटाफट से देख लें कि आपके एग्जाम में से क्या चीज़ नई चीज़ है और क्या आपके लिए नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस इन डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपको एडमिट कार्ड मैंने कल जो डाउनलोड करना प्रोसेस बताया था, उसमें आपको पहले नंबर इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिला होगा। तो आपको इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करने फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से इसे डाउनलोड हो जाएंगे। तो मैं कुछ कुछ जो मेन चीज़ें जो आपको ध्यान रखना चाहिए उनको मैं आपको बता दूँ। द कैंडिडेट मस्ट बी रिपोर्टेड एट रिपोर्टेड टाइम के नो कैंडिडेट टू परमिटेड इन एंट्री है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसा है। पहली बात, आपका जो एग्जामिनेशन टाइमिंग है, आपको रिपोर्टिंग टाइम से मतलब जो गेट क्लोजिंग टाइम है ना, उससे पहले पहुंच जाना है। ठीक है, वरना आपको परमिशन नहीं मिलेगा। दैट इज टू बी नॉर्मल टू ऑल एग्जामिनेशन। नो कैंडिडेट टू बी शैल बी परमिटेड लीव द एग्जामिनेशन बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। मतलब जैसे कि शाम को 6 बजे से पहले आपको छोड़ दिया जाए, थोड़ा मुश्किल है ना। इस चीज़ को थोड़ा सोच के चलना। ठीक है, बुकिंग वगैरह ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली इन द एडमिट कार्ड। ठीक है, तो अभी एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो चुका है, तो उसका भी मैं सारी इंस्ट्रक्शन आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चलो एडमिट कार्ड पहले कर लेते हैं, है ना। देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे, प्लीज कैरी द एडमिट कार्ड। ठीक है, एंड हैज ए क्लियर प्रिंट एंड अपलोडेड फोटोग्राफ। ठीक है, एंड योर सिग्नेचर एंड अबव डिक्लेरेशन प्रेफरल इन कलर ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ ये जो कलर लिखी हुई है, तो बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हमें एडमिट कार्ड कलर में प्रिंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्लियर कर दूँ, कलर में करवाना है कि नहीं। फर्स्ट, द एडमिट कार्ड इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, एंड मैंडेटरी रिक्वायर्ड फॉर द एंट्री इन एग्जामिनेशन। ठीक है, अलॉन्ग विद वैलिड आइडेंटिटी। तो जैसे कि मैंने कहा था, आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ के साथ आना है, आधार कार्ड के साथ। फोटोकॉपी मत लेके आना भाई प्लीज। ठीक है, ओरिजिनल लेके आना, जो भी चीज़ चलेगा। ठीक है, प्लीज कैरी द एडमिट कार्ड दैट हैज ए क्लियर प्रिंट, ठीक है, ऑफ योर अपलोडेड फोटोग्राफ। मतलब साफ होना चाहिए, जैसे कि ओवरलैपिंग हो जाती है ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपलोडेड फोटोग्राफ, ठीक है, जिसमें कि आपकी जो फोटोग्राफ है वो आपकी जो सिग्नेचर है वो, एंड द अबव डिक्लेरेशन, जो भी डिक्लेरेशन है। ठीक है, बात है प्रेफरली इन कलर, प्रेफरेंस दी गई है इन कलर ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, कि प्रेफरेंस दी गई है आपका कलर में हो। ठीक है, तो इसके लिए आप ये एक सेफ जोन में रहने के लिए आप ये कर सकते हो, कलर प्रिंट आउट करा के ले जाओ। ठीक है, ताकि जैसे कि ओवरलैपिंग ना आए, क्योंकि बैक साइड में मैं आपको एक जनरल सी चीज़ दिखा, जनरल एक व्यू दिखा, तो कुछ इस तरीके का है। तो हो सकता है इसकी वजह से कुछ इशू हो, मे बी फोटो वगैरह पे। ठीक है, और नहीं भी हो सकता है, तो दैट इज टू बी, ये तभी पता चल सकता है जब आप प्रिंट आउट बाहर निकाल लोगे, है ना। पर इस केस में है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने प्रेफरली कहा है, प्रेफरेंस है, प्रेफरली है, तो मतलब क्लियर कट ऐसा कलर में करा होगा तो क्लियर कट रहता है। ब्लैक एंड व्हाइट में कभी कभार ओवरलैपिंग हो जाती है, तो दैट इज टू बी योर केस, है ना। तो अगर साफ सुथरा आ रहा है, आपकी जो फोटो है, आपके सिग्नेचर है और जो डिक्लेरेशन हैं, ये सारी डिक्लेरेशन, ठीक है, मतलब ये डिटेल, कैंडिडेट डिटेल, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल, टाइमिंग और एक्स वाई जेड, ये सारी डिक्लेरेशन हैं। ठीक है, ये सब अगर क्लियर कट आ रही हैं तो दैट्स ओके। ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो दैट इज टू बी मस्ट, यू कुड बी इन प्रिंटेड कलर। ठीक है, अब बहुत सी बात है, पहले जो वैसे बताया था कि जैसे कि 2 एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करा के ले जानी है। ठीक है, इन द केस द एडमिट कार्ड इज इशू प्रोविजनली बेस्ड अपॉन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट एनी स्कूटनी। मतलब कहने का मतलब है, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी उसके आधार पे अगर आपकी कोई भी मतलब पाई जाती है, डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, अलग इन्फॉर्मेशन पाई जाती है, आपके पास वो एलिजिबिलिटी नहीं होती, तो आपको कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन के बाद। ठीक है, द एडमिट कार्ड मस्ट बी डाउनलोड फ्रॉम दिस वेबसाइट्स। ठीक है, यू कैन लॉग इन क्रेडिट, जो ये तो प्रोसेस मैंने आपको बताई दी थी, तो चलो ठीक है चलते नेक्स्ट। ठीक है, द कैंडिडेट हु मस्ट हैव एन अप्लाइड इन मोर देन वन ग्रुप। तो ये जो मोर देन वन ग्रुप वाले हैं ना, तो वो कॉन्क्लूड क्योंकि स्पेशल थोड़ा सा उनके लिए भी है। ठीक है, वन ग्रुप मैक्सिमम 2 पेपर विल बी हेल्ड इन वन शिफ्ट। एक शिफ्ट में मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो शिफ्ट होने वाली है 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आपकी, तो इसमें आपके 2 एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं, है ना। तो ये चीज आप मान के चलिए, इन द वन शिफ्ट द क्वेश्चन पेपर एज पर द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी विजिबल वन आफ्टर अदर। ठीक है, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एक के बाद एक आएगी। ठीक है, तो वो चीज आधार पे द सच द कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द मल्टीपल शिफ्ट। ठीक है, ऑन द मल्टीपल डेज एंड एज पर द एप्लीकेशन टू ए वेरियस पोस्ट। ये भी हो सकता है वह आपकी मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हो, मल्टीपल डेज में आपका एग्जामिनेशन हो। ठीक है, और 2 पेपर विल बी हेल्ड इन वन शिफ्ट, ये भी हो सकता है। तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि किस किस की इन तीनों में से एक सीन हो रहा है। ठीक है, जिससे कि ये चीज क्लैरिफाई हो सकेगा कि रियल में हो क्या रहा है। देखो मैंने तो एक शिफ्ट में एक पोस्ट पे डाला था, तो इसलिए मेरे एक पोस्ट में ही दिखाया। मल्टीपल पोस्ट में डाल रहा था पर मेरा एलिजिबिलिटी का थोड़ा इशू था, इसलिए मैंने नहीं डाला, और वहाँ पे थोड़ी वैकेंसी कुछ ज़्यादा ही कम थी, तो इसलिए नहीं डाला था। ठीक है, बट आपके केस में क्या है, अगर अगर आपने मल्टीपल शिफ्ट में डाला है, मल्टीपल पोस्ट में, ठीक है, मल्टीपल ग्रुप्स में डाला है, तो आपका इन तीनों में से क्या सीन है, दोनों पेपर आपको एक ही शिफ्ट में हो रहे हैं, या फिर मल्टीपल शिफ्ट या मल्टीपल डेज में आपके पेपर हो रहे हैं। नेक्स्ट, द सेपरेट एडमिट कार्ड विल बी इशू फॉर ईच शिफ्ट फॉर शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन एज पर द एनेक्सियर ए। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एडमिट कार्ड ऑफ द रेस्पेक्टिव शिफ्ट विद वैलिड आईडी प्रूफ ऑफ फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, हर शिफ्ट के लिए से मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन अगर होता है, तो इन द केस आपको मल्टीपल एडमिट कार्ड लाने पड़ेंगे, और होपफुली आपके मल्टीपल एडमिट कार्ड भी इशू हो सकते हैं। ठीक है,
इन दोनों केस में, है ना। और आपको उस मतलब शिफ्ट में आएंगे तो आपको उसके साथ वैलिड आईडी प्रूफ अलग लेके आना है। अब जैसे कि यहाँ पे फोटोकॉपी या फिर ओरिजिनल आईडी नहीं लिखा है, पर अगर नहीं लिखा है फोटोकॉपी तो इसका मतलब आपको ये ओरिजिनल आईडी ही लेके आनी है, फोटोकॉपी लेके मत भटक जाना वहाँ पे, ठीक है। फिर क्योंकि मेन चीज़ है ओरिजिनल होता है तो फोटोकॉपी कोई भी करा लेगा, और फोटोकॉपी से ओरिजिनल तो नहीं करा पाओगे ना। Now, all the candidates are required to check the post applied and the admit card issue and bring any discrepancy immediately through my page। ठीक है, तो जो my page या my dashboard वाला पोर्शन है उस पर जाके आप अपना देख लीजिए आपकी पोस्ट में कब आपका क्या एग्जामिनेशन है, वहीं आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएगा, जहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिला तो वहीं पे आपको my पेज पे मिल जाएगा। एट द बेस्ट एफर्ट द सेम एग्जामिनेशन सेंटर हैज बीन अलॉटेड फॉर द कॉमन कैंडिडेट। ठीक है, प्रयास ये किया जाएगा कि जैसे कि सेम एग्जामिनेशन सेंटर ही किया जाएगा कॉमन कैंडिडेट मतलब जिन्होंने एक से अधिक पोस्ट में डाला है, ठीक है, ताकि भागम दौड़ में ना हो, ठीक है, इन मोर देन वन पोस्ट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए जैसे कि एक से अधिक पोस्ट पर डाला हो, है ना, तो मतलब जैसे कि सीधी सी बात है बच्चों की भाग दौड़ ज़्यादा ना हो, ठीक है। और इन सब केसेस इट विल बी इन डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर बट इन द सेम सिटी। ठीक है, यही चीज़ बहुत अच्छी कर दी, क्योंकि पहले मतलब क्या कहता है सेम स्टेट कर दिया था, ठीक है। सेम सिटी और स्टेट में बहुत फर्क होता है, तो सेम सिटी ही चीज़ सही है, क्योंकि अब सेम सिटी में ये है कि जैसे कि पहली शिफ्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद 12 बजे खत्म हो रही है, ठीक है, 12 बजे, एम आई नॉट टू कंफर्म अबाउट दैट, ध्यान नहीं आ रहा मुझे भी, ठीक है। और दूसरी शिफ्ट 3 से 6, तो चलो ये तो है कि कम से कम पर्सन को टाइम तो मिलेगा बीच में। अब जैसे कि आप देख सकते हो एडमिट कार्ड में यहाँ पे डिटेल दी गई है, चलो मैं बाद में बात करता हूँ, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि इन द केसेस वेयर द एग्जामिनेशन सेंटर इज शेड्यूल्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स इन ए सिटी देयर विल बी अ सेपरेट एडमिट कार्ड फॉर द ईच डे एंड शिफ्ट। ठीक है, प्लीज ब्रिंग द एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन। देखो ऐसा हो सकता है कि आप जैसे कि मल्टीपल, और हाँ एक और चीज़ बता दूँ, अगर ऐसा एक केस यहाँ पे ये भी हो सकता है इस 7 पॉइंट में कि आपका अगर सेम शिफ्ट में हो तो आपका हो सकता है दोनों पोस्ट आपको एडमिट कार्ड में यहीं पे दिख रही हो, जैसे यहाँ पे ग्रुप 53 लिखा वैसे हो सकता है ऐसे ही आपका जो दूसरा भी ग्रुप हो वो भी शो हो रहा, पर और आपका एक ही शिफ्ट में हो रहा हो, एक ही प्लेस पे हो रहा हो, ठीक है, एक सेम सिटी में। पर ऐसा भी हो सकता है अगर सेम सिटी में अगर डिफरेंट सेंटर्स पे हो रहा है, ठीक है, तो आपको अलग एडमिट कार्ड आपका इशू होगा, ठीक है, अलग शिफ्ट में हो रहा तो अलग उसका इशू होगा, ऑब्वियसली बात शिफ्ट तो चेंज होगी, ठीक है, ऐसा नहीं किया जाएगा। और मोस्ट प्रेफरली यही होगा कि जिनका एक से अधिक पोस्ट में है और ज़्यादातर वो सब आसपास सेम ही एलिजिबिलिटी के होंगे। अब जैसे कि फार्मा वाले ने फार्मासिस्ट के साथ साथ स्टोर कीपर वाले में डाला होगा, ठीक है ना, तो उन केसेस में क्या कर दिया जाएगा कि मोस्टली जो फार्मा वाले सेंटर्स है ना वो एक कर दिए जाएंगे, ठीक है, अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ उनको मतलब मैनेजमेंट करने में थोड़ा ईजी रहेगा और बच्चों को कोऑर्डिनेट करने में और आने जाने का भी फालतू का इशू और दिक्कत हेडेक नहीं होगी, ठीक है। प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ द एडमिट कार्ड, यहाँ पे जो 2 कॉपी और एडमिट कार्ड की जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी वो अब यहाँ पे आगे क्लियर हो रहा है कि प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ द एडमिट कार्ड फुल पेज विद ऑल कंटेंट। अब फुल पेज ऑल कंटेंट का मतलब ये है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लास्ट, ये पूरा आपका एक पेज में ही हो जाएगा, ठीक है। फुल पेज एंड ऑल कंटेंट फॉर ईच टाइम एंड डिफरेंट डेट ऑफ शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कि मल्टीपल शिफ्ट में या मल्टीपल प्लेसेस पे सेम सिटी में अगर आपका हो रहा है तो, है ना, मतलब 1 कॉपी इज टू बी रिक्वायर्ड, लेकिन 2 कॉपी तो जरूरी है ना। 1 कॉपी इज टू बी रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड द अदर इज टू बी प्रिजर्व फॉर द एडमिशन फॉर्मेलिटीज, ठीक है, एंड शुड यू बी सिलेक्टेड। अब जैसे कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको 2 कॉपी निकलवा के रखनी है, ठीक है, और ये आपको पहले से अपने पास प्रिजर्व करके रखना है। और होपफुली वैसे वहाँ पे दोनों चीज़ें नहीं चलेंगी, एक ही कॉपी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन बड़ी क्लियर, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, थोड़ा सा रश ज़्यादा हो गया, है ना। यहाँ पे एक चीज लाइन बहुत अच्छी की है, एग्जामिनेशन 1 कॉपी इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड अदर इज टू बी प्रिजर्व फॉर एडमिशन फॉर्मेलिटी शुड यू बी सिलेक्टेड। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ पे ये क्लैश कर देती है कि ये आपके एक एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन के लिए कह रहे हैं और एक एग्जामिनेशन आपके डीवी के लिए कह रहे हैं, ठीक है। पर इन द सेफ केस आपको 2 प्रिंट आउट निकलवा के दोनों साथ लेके जाने हैं। जैसे कि पिछले से पिछली बार हुआ था, पिछली बार तो मैं नहीं दे पाया था, पिछले से पिछली बार भी कुछ सीन ऐसा ही हुआ था और 2 एडमिट कार्ड का ऑप्शन का था, तो मैं लेके तो गया था, मैं ट्रोली झूठ क्यों बोलूंगा, है ना, पर मैं लेके गया था, लेकिन वहाँ ऐसी एंट्री वगैरह कुछ भी नहीं थी, वहाँ एक ही ले आ रहा था। शायद मैंने जो नोट मतलब जो इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी नहीं पड़ी थी, तो या फिर उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं था इन द केसेस, और मैं नहीं, वहाँ पे बहुत से कैंडिडेट लेके आए थे मल्टीपल एडमिट कार्ड्स, ठीक है। तो एक एक की बोला था तो एक एक है, तो मेरे ख्याल से बात ये सीन यही है वो इस वजह से क्योंकि आपको फिर डीवी के टाइम एडमिट कार्ड वो मांगते हैं, और मैंने देखा था कि पिछली बार बहुत से कैंडिडेट मैं तो नहीं दे पाया था एग्जाम अनफॉर्चुनेटली, है ना। तो बहुत से कैंडिडेट कहते कि सर अब हम एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, कैसे डाउनलोड करें, अब उनका खो गया। मुझे तो सीधी सी बात समझ में आती है, आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, एडमिट कार्ड तब तक आप संभाल के रखना चाहिए आपको जब तक आपका डीवी नहीं हो जा रहा, ठीक है। दूसरी बात, एम्स वगैरह की प्रोसेस मोस्टली 1 महीने में सब कुछ खत्म हो जाता है, डीवी ज्वाइनिंग वाइनिंग, ठीक है, इन मैक्स टू मैक्स कोई अगर अड़चन नहीं होती है तो, ठीक है, टेक्निकल इशूज या फिर एक्सवाइजेड आपके डॉक्यूमेंट वगैरह, तो वो एक्सेप्शनल केस है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और दूसरा ये है, ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से करी कि आप 2 एडमिट कार्ड निकलवा के रख लें, ताकि आप भविष्य में अगर गलती करते हैं तो कम से कम आप उसके लिए जो परेशान ना हो, या फिर एम्स वगैरह में कॉन्टैक्ट करने का कोई फिर आपको मतलब कुछ आप समझ सकते हैं, कोई वैसी फॉर्मेलिटीज ना करनी पड़े। तो आपके लिए हेडेक कम करने के लिए ये इन्होंने किया गया है, प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ द एडमिट कार्ड।
ठीक है। तो वन टू बी अदर टू बी प्रिजर्व फॉर द एडमिशन फॉर्मेलिटी, तो लेके चले जाना मोस्टली आपका यूज नहीं होगा, ठीक है, बट इन जनरल कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्लियर तो यहाँ पे हो चुका है कि एडमिशन फॉर्मेलिटीज, तो एडमिशन फॉर्मेलिटीज तो शुड यू बी सिलेक्टेड, ठीक है, सिलेक्टेड तो तभी होगा ना जब हमारे जब स्कोर रिजल्ट आ जाएगा, तब उसमें जब डीवी लिस्ट में नाम आएगा, है ना, तब उस वक्त डीवी के वक्त मांगा जाएगा, क्योंकि मुझे ध्यान आ गया कि डीवी के वक्त एडमिट कार्ड मांगते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, और दूसरा मैं एक और चीज बता दूं आपको, अब भी सब लोग अपना जो एडमिट कार्ड है इसको मेल पे शेयर कर दो अपनी, ठीक है, फैमिली फ्रेंड से अपनी जो मल्टीपल मेल से एक मिनिमम 2 मेल तो सभी के पास होती हैं, तो अपनी एक मेल से दूसरी मेल पे शेयर कर दो और सीधा सीधा लिख देना, ठीक है, कैप्शन, ठीक है, तब कभी दिक्कत नहीं होगी, जब जरूरत होगा तब डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, द चेंज ऑफ द सिटीज, चेंज द सिटी एंड सेंटर, ठीक है, इज नॉट टू बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, हेंस ऑल द कैंडिडेट शुड बी अवॉइड रेजिंग द क्वेरीज फॉर द चेंज इन द सेंटर, ठीक है। तो आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह आपकी रिक्वेस्ट चेंज नहीं हो सकते। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कैंडिडेट शुड नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ योर, कोई भी आपको मतलब कुछ भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज नहीं, नकल वगैरह नहीं करनी चाहिए। द एडमिट कार्ड प्रिंट आउट शुड बी हैव डोमेन आईपी एड्रेस, ठीक है, आपके जो एडमिट कार्ड पे है इन्होंने कहा गया है कि यहाँ पे डोमेन का आईपी एड्रेस, डेट एंड टाइम, ये तीनों चीजें मेंशन होनी चाहिए प्रिंट आउट में, विशेष ध्यान रखें, ठीक है, फर्स्ट लाइन इन द टॉप, ठीक है। और दोज एडमिट कार्ड हैड डू नॉट हैव दीज डिटेल्स शैल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड एंड शैल नॉट बी एक्सेप्ट फॉर एनी पर्पस। देखो ये चीज हो सकती है कि इस चीज का जो कंसिडरेशन है आपके अभी एग्जाम के वक्त ना करें इतना, ठीक है, बट आपके डीवी के वक्त जरूर कर सकते हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। सीधी सी बात है, जो मैंने आपसे एक बात कह दी, प्रिंट आउट निकाल के अपनी मेल पे शेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है व्हाट्सएप वगैरह का बैकअप नहीं मिलता, पर मेल आईडी होती है, पासवर्ड वगैरह से फॉरवर्ड हो जाता है, और वो मेल होता है तो हमें वो कहीं से भी, हम दोनों में से कोई भी मेल आईडी जहां लॉगिन होगी वहां से आप अपना मेल रिकवर कर सकते हो, पीडीएफ आप प्रिंट आउट निकला सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया ये दोनों चीजें, जैसे कि यहाँ पे नीचे शो भी कर दिया, ठीक। प्लीज नोट दैट द ओनली द ओरिजिनल printouts of admit card will properly identifiable details including a clear print of upload photograph are considered valid. Photocopies and improper print and too highlight and too dark admit card are not acceptable। देखो सीधी सी बोलूँ, आप कल ही प्रिंट आउट करा के ले जाए, झंझट खत्म, ठीक है, क्योंकि उसी में तब सभी सारी चीजें डिटेल्स मैच होंगी, वरना जो ओवर ये डिजाइन वगैरह जो दे रखी है इससे ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है, या फिर ये फेड हो जाएगी, सिंपल सी बात है, एक चीज तो हो ही जाएगा ना, ब्लैक एंड व्हाइट में ये सीन तो होता ही है। तो प्लीज चेक ऑल द डिटेल्स प्रिंटेड ऑन द इन द एडमिट कार्ड, नेम, कैंडिडेट आईडी एंड अदर डिटेल्स एंड फोटोग्राफ एक्सेट्रा। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी चेक द डिटेल्स ऑन योर रजिस्ट्रेशन स्लिप, ठीक है, प्लीज रेज ए क्वेरी थ्रू माई पेज, ठीक है, इमीडिएटली प्रोवाइडिंग ऑल द डिटेल्स सो द नेसेसरी कनेक्शंस, ठीक है, कैन बी मेड, ठीक है। एक चीज बता दूं, आपका जो माई पेज वाला या फिर जो क्वेरी वाला ऑप्शन है फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कुछ सही से काम कर रहा है, ठीक है। प्लीज रीड द कंटेंट एंड डिक्लेरेशन, ठीक है, जो कि एडमिट कार्ड पे है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल आईडी है जो आपको साथ लेके जानी, इनमें से कुछ भी चलेगा, आपका आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, ठीक है, और पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, और पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, देख लो भैया ओरिजिनल है और वैसा नहीं है, ठीक है, प्रिंट आउट विद द क्लियर इमेज ऑफ फेस, ठीक है। सीधी सी बात है, जो भी चीज लेके ना उसमें आपकी फेस वगैरह और डिटेल्स वगैरह आपकी एग्जिट मैच करती हो, ठीक है, आपका नाम, आपका फादर्स नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें मेन है आपकी, ठीक है। तो ओनली दोज आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेबल, ठीक है, ऑल इन ओरिजिनल, मैंने कहा था फोटोकॉपी वगैरह नहीं चलेगी, ई आधार कार्ड शुड बी इन ओरिजिनल एंड क्लियर प्रिंट आउट, नॉट अ फोटोकॉपी, फोटोकॉपी किसी की भी नहीं चलेगी, ठीक है। ऑल अदर आईडीज लाइक 10th बोर्ड एडमिट कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, 10th की मार्कशीट लेके बंद घुसाना, एक बार आया था, पिछले से पिछली बार आया था एक बंदा, ठीक है, फिर मैंने उससे ये कहा कि भाई जब तेरे पास डीएल है तो काय को माता पच्ची कर रहा है, उस पर डीएल था और वो 10th की मार्कशीट को आईडी को लेके मैनेज कर रहा था, ठीक है, तो फिर वो गया 10th की मार्कशीट बैग में रखी और डीएल निकाल के एंट्री हो गया, देखिए क्यों इतना यार, वैसे भी तो एग्जाम कॉम्प्लिकेटेड हो, समझ में आता है, प्रोसेस क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, वैसे भी तो है ही बहुत सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड, लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, कल चलो है तो। इफ द अटेस्टेड आर नॉट एक्सेप्टेबल, देखो फोटो कॉपीज वगैरह, स्कैन कॉपीज एंड इन द मोबाइल फोन्स आर नॉट एक्सेप्टेबल आईडीज, जैसे कि आप अपने फोन में दिखा दो तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं, तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना। पहली बात, गर्ल्स ऑर्नामेंट्स वगैरह कुछ नहीं पहन के जाना, ये सारी चीजें आपको पहन के नहीं जानी है, ठीक है। तो ये चीज़ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपको एंट्री हो जाएंगे, क्योंकि हर एग्जामिनेशन सेंटर लगभग स्टोर करने करता है, क्योंकि देखो हर कोई बंदा लोकल से तो नहीं आ रहा होता ना, सब बाहर से ही आ रहे होते तो मोस्टली, तो ये चीज़ तो है, आपको लेके तो जानी है पर बाहर जमा करवानी है, अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। एनी आइटम्स कैपेबल फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन, अरे यार ब्लूटूथ वगैरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं जाएगा। रिस्ट वॉच, देखो रिस्ट वॉच आपकी कोई भी एनी काइंड ऑफ वॉच, सही बताऊँ, सीवीडी एग्जामिनेशन कोई जरूरत ही नहीं है अपने को, क्योंकि हमारा वैसे भी तो टाइमर चलेगा उसमें, ठीक है, और वैसे भी अब सेक्शनल टाइमिंग हो गई है, सेक्शनल टाइमिंग तो मतलब आपको पता होगा कि 5 सेक्शन होंगे आपके, है ना, और हर 5 सेक्शन 20 मिनट का होगा, उस 20 मिनट में सॉरी 18 मिनट का 18 मिनट का होगा, 18 मिनट का होगा, और 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और उस 20 मिनट में, ये 18 मिनट में 20 क्वेश्चन है, मैं ये चीज भूल रहा हूँ जस्ट अ सेकेंड, तो वही सीन है, 18 मिनट में 20 क्वेश्चन ही करना है, वही मेरे दिमाग में आया, क्योंकि 90 मिनट का है ना पेपर, तो 18 पंजे 90 सीधे सीधे भी बात हो रही थी, है ना, तो ये चीज आपको सीन दिमाग में रख के चलना है ना।
तो टाइमिंग की आपको कुछ टेंशन नहीं करनी है, बस अपने काम पे ध्यान रखना है, बस सीधे से बोल रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक कंप्यूटर करेगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी फॉर्मेलिटीज पहले ही करा ली जाएंगी, जब पेपर खुलेगा तो बस ये समझ लो आप अपनी बंदूक लेके तैयार खड़े हो, बस जस्ट किल द क्वेश्चंस। ठीक है। द ऑर्नामेंट्स, रिस्ट बैंड, गॉगल्स, ठीक है, सॉरी गूगल नहीं बोल रहा था, कॉपीराइट ना आ जाए। ठीक है, हेड गियर, स्कार्फ एंड जैकेट्स। ठीक है, ये चीज सी द सेक्शन ऑफ द ड्रेस कोड। ठीक है, तो ड्रेस कोड का पहला सीन मैं आपको बता दूं। पहला सीन, ऑर्नामेंट्स वगैरह प्लीज अवॉइड करना। हैवी जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज भी बहुत से लोग रिंग वगैरह पहनाते हैं, एंगेजमेंट वगैरह की, शादी का सीजन ही चल रहा है ना। तो प्लीज इस चीज को अवॉइड करना, क्योंकि इन एग्जामिनेशन सेंटर कि उसका वो चीज लोग गारंटी वगैरह वो मतलब वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर कोई खवा जाए तो आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी भी कॉलेज पे, जहाँ पे भी जो भी आपका जो अमाउंट सॉरी बैग वगैरह प्रिजर्व करके रख रही है, तो वो ये चीज का नहीं कर सकते। हाँ, फोन इज टू बी मैंडेटरी, दैट इज टू बी ओके, क्योंकि फोन वगैरह कोई ऐसा नहीं छूता। रिंग है, आपके ऑर्नामेंट्स वगैरह, और आपको अलाउ भी नहीं होगा एग्जाम में, आपको बाहर ही रख के जाना पड़ेगा। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हमारी अभी शादी हुई, एक्सपायर्ड, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं। ठीक है, पेन पेंसिल एंड पेन, ठीक है, अदर देन एडमिट कार्ड, ठीक है, बुक कैलकुलेटर है ना एटसेट्रा, ये सब कुछ भी नहीं है। एडमिट कार्ड के अतिरिक्त आपको कुछ भी अलाउड नहीं है। ठीक है, पेन और पेंसिल यहाँ पे इन्होंने पहले ही कर दिया, तो इसका मतलब आपको पेन वगैरह अंदर ही मिलेगा, पर एक पेन डाल लेना 2 रुपए वाला, 3 रुपए वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मिलेगा ही तो बहुत अच्छी बात है। शूज फुटवेयर, ठीक है, विद द थिक सोल, प्लीज सी द सेक्शन ऑफ ड्रेस कोड। देखो, आपको थिक सोल वाले आपको नहीं पहन के जाना है। ठीक है, तो पाम कैप्चा, ठीक है, ये सब चीजें आपको बायोमेट्रिक वगैरह होगा। ठीक है, रफ वर्क के लिए आपको यूज फॉर द बैक ऑफ द रफ वर्क, ठीक है, एडमिट कार्ड, द रफ शीट विल बी प्रोवाइडेड ऑन द डिमांड। ठीक है, तो पहले ये कहा जाएगा कि आप अपने एडमिट कार्ड के पीछे ही इसका यूज करें, है ना। इट इज मैंडेटरी टू रिटर्न द एडमिट कार्ड एंड द रफ शीट एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द साइन wherever required, and failing the return admit card rough sheet will lead the cancellation of the candidate। अगर आपने जहाँ पे रफ वर्क काम किया है, ठीक है, चाहे वो आपका रफ शीट हो जो उन्होंने प्रोवाइड कराई हो, होपफुली मैं समझ रहा हूँ ये रफ शीट प्रोवाइड नहीं करेंगे, पहले आपसे कहेंगे आपके एडमिट कार्ड पे कर लो बैक साइड पे। ठीक है, तो वो चीज़ है ना, फिर उसके बाद या ना वो आपको सबमिट करना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो इसलिए ही शायद पहले कहा था कि आपको 2 एडमिट कार्ड प्रिंट करके रखने हैं, क्योंकि वो अंदर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू दीज रीजंस रफ वर्क। ठीक है, वैसे तो 5 से 7 क्वेश्चन ही आएंगे जहाँ तक है, और 10 हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स। ठीक है, बट जैसे 5 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे और 5 रीजनिंग के, तो इतना ही कैलकुलेशन हो सकता है, थोड़ा बहुत जो भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, मेंशन एंट्री क्लोजिंग टाइम से पहले पहुंच जाना। ठीक है, शैल बी परमिटेड एट द एंट्री ऑफ द एग्जाम। मैं एक चीज और बताना चाह रहा था, हाँ, फुटवेयर्स के बारे में। ये सारे प्रॉपर्टी, लार्ज बटन्स, स्ट्रिप प्रॉपर्टी, क्लॉथिंग एंड इनअप्रोप्रिएट एंड एम्बिएंट वेदर, कॉपिंग एम्बिएंट वेदर, क्लॉथिंग नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एम्बिएंट वेदर। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप गर्मी की सीजन में आप कैप वगैरह लगा के आओगे, जैकेट पहन के आओगे, तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। ठीक है, कॉपिंग ऑफ द क्वेश्चंस, टॉकिंग टू कन्वर्सिव एंड अरूलेबल, ठीक है, बिहेवियर, मतलब डिस्टर्बेंस, डिस्टरप्टिंग ऑल अदर, किसी भी तरीके का आपका अनयूजुअल बिहेवियर अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, प्लीज डू नॉट कैरी द प्रोवाइडेड आइटम इन द एग्जामिनेशन सेंटर, सेफ कीप एंड फ्री वैल्यूएबल आइटम्स। ठीक है, नो फैसिलिटी, ठीक है, नो साफ साफ लिख दिया। ठीक है, द कंप्लेनिंग विद एनी अदर एब ऑफ द कंसिडरेशन द अनफेयर मीन्स, ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शंस प्रिविंग लॉ। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इन सारी चीजों को आपको ले जाने से बचना है मैक्स टू मैच। ठीक है, एक्सेप्ट फोन, देखो फोन तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ केवल और केवल क्योंकि आपको कम्युनिकेशन करने की जरूरत पड़ती है, दैट्स टू बी ओके। और वहाँ पे आपको बैग वगैरह आप कुछ ना कुछ लेके जाओगे तो उसमें रखे, दैट्स टू बी सबमिट कर देना, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं एडमिट कार्ड के अतिरिक्त पेन पेंसिल वगैरह आपको नहीं लेके जाना है। ठीक है, कोई क्लॉथ, एनालॉग, डिजिटल कोई वॉच नहीं लेके जानी है। तो यहीं पे मैं अपनी वार्ता खत्म करने के फिराक में हूँ। ठीक है, मैं फटाफट से देख रहा हूँ कि कुछ और चीज़ आपके व्हाट शुड यू कैरी इन द एग्जामिनेशन। केवल 2 चीज़ें आपको लेके जानी है, ठंडे दिमाग सोच लेना। नंबर 1, ओरिजिनल एंड क्लियर प्रिंट आउट फॉर एडमिट कार्ड विद डिक्लेरेशन एज मेंशन इन ए, टिक, और ओरिजिनल एंड वैलिड आईडी प्रूफ इन मेंशन बी। सीधी सी बोल रहा हूँ, आपको एडमिट कार्ड ये प्रिंट आउट करा के ले जाना पूरा यहाँ तक। ठीक है, दूसरा आईडी इनमें से आपकी कोई भी चलेगी, कोई भी, एनीवन। ठीक है, बट इन ओरिजिनल। ठीक है, ये साफ साफ लिखा हुआ, दैट्स इट, ओके। बस इतना दिमाग में रखना, और स्पेशली गर्ल्स ऑर्नामेंट वगैरह कुछ भी मत पहन के लेके जाना। ठीक है, कुछ भी मतलब पहन के भी मत जाना। ठीक है, जस्ट सिंपल से ऐसे डाल लेना कि कहीं बाहर छोड़ दो तो छूट जाए तो कोई कम नहीं, और पैसे किसी से कम नहीं। ठीक है, और आपका एग्जामिनेशन पैटर्न तो आपको पता ही है, सेक्शनल वाइज है, तो 20 याद रखना कि 20 क्वेश्चन के बाद और 18 मिनट, 20 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा अगर 18 मिनट नहीं होंगे। 18 मिनट खत्म होने के बाद ऐसी 5 साइकिल चलेंगे 18 मिनट की, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वाला सेक्शन खुल जाएगा। और पिछले वाले सेक्शन को आपको जो भी करेक्ट वगैरह करना है वो कर लेना, क्योंकि वो एक बार जैसे 18 मिनट कंप्लीट हुए, नेक्स्ट पोर्शन खुलेगा, आप पीछे वाले पोर्शन में कुछ भी नहीं, एडिट एरर कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हाइपर नहीं होना। मैंने बहुत ऐसे बच्चों को देखा है कि एग्जाम में जाके कुछ थोड़ी चेंजमेंट की वजह से हाइपर हो जाते हैं। एक बंदे ने तो लैंग्वेज के लिए हाइपर हो गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ हमें भी अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, दैट्स टू बी ओके। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं कि हम लोग इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं पढ़ते हैं, फिर हम वहाँ जाके अगर उनसे हम हाइपर होते हैं जो इन्विजिलेटर है, तो इनडायरेक्टली हम अपने कोई किसी न किसी इनडायरेक्टली वे में हार्म कर रहे होते हैं, और कुछ भी नहीं। ठीक है, हार्म का मतलब ये है, वो चाहे तो आप एलिगेशंस लगा सकते हैं ना,
और कुछ तो इसमें मैजिक को नहीं समझ में आ रहा आपके लाइक, मतलब दृष्टि भी ओके है ना, कुछ और नहीं है आपके। नो। अब बात चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं एडमिट कार्ड पे चलता हूँ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, किन किन पॉइंटों को इसमें विशेष ध्यान रखना और किन किन डिटेलों को आपको स्पेशली चेक करना है।